पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक तरफ सांसद काकोली घोष, दस्तीदार, शांतनु सेन जैसे वरिष्ठ नेता हल्ला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले पुराने नेता अब सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को ही पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों से हटाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तृणमूल कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी तक को पद से हटाने की मांग होने लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब से टीएमसी की हार हुई है, तब से लगातार पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सांसद काकोली घोष, डॉक्टर शांतनु, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष जैसे नेता पिछले 2 दिनों के भीतर पार्टी की तमाम जिम्मेदारी छोड़कर मीडिया में बयान दे रहे हैं। अब पार्टी के टॉप लीडरशिप को लेकर गुस्सा और इस्तीफे की मांग होने लगी है। अब उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए कोलकाता नगर निगम के तृणमूल पार्षद और मेयर पार्षद तारक सिंह ने सीधे तौर पर लीडरशिप बदलने की मांग कर दी है। टीएमसी के टॉप लीडरशिप बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम उन्हें बदलना चाहते हैं जो लीड कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनका क्या मतलब ममता बनर्जी से है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पार्टी किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है। हम लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, हम टीएमसी की लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। अभिषेक बैनर्जी पर भी उन्होंने इसके साथ ही निशाना साधा। दरअसल अभिषेक बैनर्जी से वो खासे नाराज चल रहे हैं। उनको लेकर उन्होंने काफी तीखी बातें कही। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा क्रिमिनल हुआ तो मैं राज नहीं करूंगा। इसी बीच तृणमूल नेता विश्वजीत देव ने चुनाव में हार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता और अभिषेक की जानकारी के बिना पार्टी के लोग ऐसा भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। कई इस्तीफों से यह भी संकेत मिला है कि पार्टी के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तृणमूल पार्षद सुशांत घोष ने बुधवार को बरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन एक और पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने भी म्यूनिसिपल अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इस्तीफा देने वाले सुशांत घोष ने कहा कि मैं तृणमूल से निराश हूं। ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं अपना रास्ता भटक गई है। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी लीडरशिप कहां है, हमें वो लीडरशिप नहीं मिली जो ममता बनर्जी देती रही। पूर्व तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने भी बुधवार को बागियों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया। उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों ने 4 मई को भारी बहुमत से यह साफ कर दिया था कि उन्होंने नौकरी की चोरी, आरजी टैक्स स्कैंडल, अभया स्कैंडल समेत अलग अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसला दिया है। दूसरी तरफ पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी और काकोली घोष के बीच खुले टकराव ने भी तृणमूल की बेचैनी बढ़ा दी है। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत की है। काकोली घोष ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक सांसद के तौर पर महिला एमपी पर पुरुषवादी नजरिए से हमला करना सही नहीं लगा। जवाब में कल्याण बैनर्जी ने कहा, तो अगर मैंने उन्हें बताया तो कब बताया और कब बताऊंगा? उनकी अटेंडेंस इतनी कम है, मैं कहां और किसे बताऊंगा? वो कहां हैं? वो सदन में होते ही नहीं है। तो एक तरफ लीडरशिप से नाराजगी, दूसरी तरफ लगातार इस्तीफे और खुले अंदरूनी झगड़े, इन सब ने तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा दबाव के हालात बना दिए हैं। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक पार्टी के अंदर ये गुस्सा आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही टीएमसी की हालत पतली होती जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले तो पार्टी के पार्षद जिस तरह से टूट रहे हैं, उससे तो अब यही लगता है कि अब तृणमूल कांग्रेस रसातल में चली गई है। इन सबके बीच अब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि बंगाल चुनाव में अभिषेक बैनर्जी ने जुबान से तो बहुत दमखम दिखाया, लेकिन चुनाव के मैदान में उनकी बातों का असर सीट नहीं दिला पाया। अब सबके मन में यह सवाल कि अभिषेक बैनर्जी करेंगे क्या? इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। क्या अभिषेक बैनर्जी राजनीति से संन्यास लेंगे? बीते 4 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से अभिषेक बैनर्जी अपने घर में पूरी तरह कैद थे और जनता के बीच नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी अपनी इस लंबी चुप्पी को तोड़कर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। शनिवार से वो अपने सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। उनके संन्यास की अटकलों पर पूरी तरह विराम लग जाएगा और बंगाल की सियासत फिर से गर्मा जाएगी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी के शनिवार को 2 बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। ये दोनों ही कार्यक्रम उन पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा के शिकार हुए थे।
अब अभिषेक बैनर्जी की सक्रियता को लेकर के पार्टी के भीतर और बाहर उनके खोए हुए राजनीतिक प्रभाव को वापस पाने की एक बड़ी और अहम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव नतीजों में मिली करारी शिकस्त के बाद ये पहला मौका होगा जब वो सीधे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे और संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है? एक तरफ एक एक करके तमाम जो टीएमसी के बड़े दिग्गज हैं, टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, तीखा निशाना साध रहे हैं ममता बनर्जी पर भी और अभिषेक बैनर्जी पर भी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अब अभिषेक बैनर्जी जो दोबारा संगठन को खड़ा करने के लिए फिर से हिम्मत दिखा रहे हैं, फिर से अब मीटिंग्स लेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनका दर्द साझा करेंगे, तो क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस में ये एक नई जान फूंक पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।